इस वीडियो में सिलेक्शन पोस्ट 2024 के आंसर की के जीएस के प्रश्न करने वाले हैं। पार्ट 1 वीडियो मैंने दिया हुआ है जिसमें मैट्रिकुलेशन लेवल के 4 शिफ्ट का वीडियो आपको मिल जाएगा। ये जो है सेकंड वीडियो है मैट्रिकुलेशन लेवल का, जिसमें 4 शिफ्ट का और बचा हुआ है, वो आज खत्म करते। इसके बाद जो है 12th लेवल और जो है ग्रेजुएशन लेवल का एक एक वीडियो आ जाएगा। उसका बाद कंपाइलेशन वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा। ये सभी एग्जाम में आपके आने वाले, जैसे MTS का है, CHSL का है, CPO है, CGL है, GD है, इन सभी आपको बार बार पूछे जाएंगे। इसलिए पूरे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसका PDF जो आपको शाम में टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, डैश को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे सत्र का अध्यक्ष चुना गया था। बदरुद्दीन तैयब जी को जो है तीसरे सत्र का कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। पहले के कौन थे? वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। और कांग्रेस का स्थापना जो है 1885 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की प्राकृतिक प्राप्तियां और व्यय के विवरण कौन प्रस्तुत करवाएगा? राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत करवाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एयर मार्शल संदीप सिंह के स्थान पर 2023 में भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ बने थे? अमरप्रीत सिंह बने थे। निम्नलिखित में से कौन एयर मार्शल संदीप सिंह के स्थान पर 2023 में भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ बने थे? अमरप्रीत सिंह बने थे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए एक संकेतन प्रणाली विकसित करने का श्रेय दिया गया है? विष्णु नारायण भारतखंडे को दिया गया है। 1883 में निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को न्यायालयों में यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दिया था? इल्बर्ट बिल विवाद के तहत दिया गया था। अमरावती स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन महासागर सतह का भाग नहीं है? अगाध सागरी निगाध ये नहीं होगा, जबकि अगाध सागरी मैदान, महादेशीय निधाय, महादेशीय ढलान, यह सभी जो है महासागर का भाग हो जाएगा। चौसा और कन्नौज की लड़ाई में शेर खान ने हुमायूं को हराया और उसे डैश भागने के लिए मजबूर किया। ईरान भागने के लिए मजबूर किया। और चौसा का युद्ध कब हुआ था? ये भी याद रखिएगा। और कन्नौज जो 1540 हो जाएगा और चौसा का युद्ध है 1539 हो जाएगा। ये दोनों युद्ध याद रखिएगा। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, सभी लोग को पता है, घेंगा होता है। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है? लिंगानुपात दर्शाता है। राष्ट्रीय, गैर राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर जन्म मृत्यु दर एवं अन्य प्रजनन और मृत्यु दर के संकेतों के विश्वसनीय प्राकलन प्रदान किए गए हैं। जनसंख्या सर्वेक्षण का नाम क्या है? नमूना पंजीकरण प्रणाली, SRS नाम है। भारतीय खनिज वार्षिक 2018 के अनुसार अकेले किस राज्य में भारत में मैग्नेटाइट के 72% भंडार है? कर्नाटक में जो है मैग्नेटाइट के 72% भंडार है। 2023 तक भारत में संगीत नाटक अकादमी द्वारा कितने शास्त्रीय नृत्य शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता दिया गया है? 8 को मान्यता दिया गया है। 17वीं लोकसभा में उड़ीसा से कितने सांसद चुने गए हैं? 21 सांसद चुने गए हैं। पुरुष वर्ग के लिए गोला फेंक का वजन कितना होता है? 16 पाउंड होता है। पुरुष वर्ग के लिए गोला फेंक का वजन 16 पाउंड होता है। शरीर द्रव्यमान सूचकांक बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI की गणना के अनुसार कौन सा सूत्र सही दिया गया? BMI बराबर होता है kg/मीटर होगा। भारत में कृषि क्षेत्र से संबंधित स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी और शहद से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। अशोक के अभिलेख के चित्रण के लिए प्रसिद्ध बराबर की गुफा डैश में स्थित है? गया और बिहार में जो है अशोक के अभिलेख के चित्रण के लिए बराबर की गुफा गया बिहार में है। नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सिबोर के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सिबोर्गियम नाम दिया गया है? तत्व 106 को नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आत्मदोष सिद्धि से संरक्षण अर्थात स्वयं के खिलाफ मुकदमे से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 प्रदान करता है। अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार डैश इंडिया योजना का उद्देश्य देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोगों या महिलाओं को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उनकी आवश्यकता के आधार पर 10 लाख से 1 करोड़ के बीच का ऋण प्रदान करना है। इस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य है। ए लाइफ मिस पेंट पुस्तक के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। ए लाइफ मिस पेंट के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बाहू किले में काली मंदिर में साल में 2 बार आयोजित होने वाले बाहू मेला डैश का एक प्रमुख त्यौहार है? जम्मू का प्रमुख त्यौहार है। 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किसने किया था? बेरोन पियोर डी कोर्बेटिन द्वारा किया गया था। 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बेरोन पियर डी कोर्बेटिन के द्वारा किया। इतना रखिए, डी कोर्बेटिन याद रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? अनिल कुमार लोहाटी ने पदभार संभाला है। ये करंट अफेयर बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ के राठौर राजपूतों के उत्तराधिकार और आंतरिक राजनीति में किस मुगल शासक के हस्तक्षेप के कारण उनमें विद्रोह हुआ? औरंगजेब के कारण उनमें विद्रोह हो गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में जुलाई महीने में बेहदीन खलम महोत्सव मनाया जाता है? मेघालय में जो है बेहदीन खलम महोत्सव मनाया जाता है। वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है? चार्ल्स का नियम यह बताता है। भारत सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए एक किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर यानी कि पीएम स्वनिधि योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 2020 में शुरू किया गया था। साइटोक्रोम P450 का कार्य क्या है? जेनेबायोटिक्स का विषहरण कार्य है। निम्नलिखित में से किस शहर के आईटी उद्योग में प्रमुखता के कारण उसे भारत के सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। ताप प्रवण स्तर महासागर की डैश परत है? दूसरी परत हो जाएगा। राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक डैश वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। लद्दाख में चीन सीमा के पास भारतीय सेना इकाई का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन है? कर्नल गीता राणा हो जाएगा। 1 मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विधेयक दिसंबर 2021 में पारित किया गया था? चुनाव संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया था। माधवी बर्दवाल का संबंध किस क्षेत्र से था? संगीत से था। माधवी बर्दवाल का संबंध संगीत से था। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद के आकार इनमें से किससे अधिक नहीं होना चाहिए? लोकसभा के सदस्यों के कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्रदान किया? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत प्रदान किया गया। स्तूप निम्नलिखित में से किस धर्म का प्रतीक है? बौद्ध धर्म का प्रतीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजनेता को आर्थिक और राजनीतिक जीवन में योगदान के लिए लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा 2030 में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया था? मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया था। शटल कॉक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बैडमिंटन में शटल कॉक का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का अधिकार और कानूनों के समान संरक्षण के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 14 देता है। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का क्या नाम था? हर्यक वंश हो जाएगा। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश हर्यक वंश हो जाएगा और इसका संस्थापक बिंबिसार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित नहीं है? नहरकटिया जो है गुजरात में नहीं है। नवगांव, कोसंबा, कलोल ये सभी गुजरात में हो जाएगा, जबकि नहरकटिया जो है ये असम में हो जाएगा। आत्मकथा बलूता किस खेल या लेखक या लेखिका ने लिखा है? दया पवार द्वारा आत्मकथा बलूता लिखा गया है। देशद्रोही बैठकों की रोकथाम अधिनियम को औपनिवेशिक सरकार द्वारा डैश में पारित किया गया था? 1907 में पारित किया गया था। देशद्रोही बैठकों की रोकथाम के लिए औपनिवेशिक सरकार द्वारा 1907 में पारित किया गया था। भारत में पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1987 में आयोजित किया गया था। भारत में पहला क्रिकेट विश्व कप 1987 में आयोजित किया गया था। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डैश की बनी होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं हैं 943 महिला, बिल्कुल सही होगा। उदयगिरी और खंडगिरी के उपगुफाओं में 2री शताब्दी ईसा पूर्व के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का पुरातात्विक साक्ष्य मिला था? ओडिसी का साक्ष्य मिला था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालको एक भारतीय सरकारी उद्यम है जो निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? बॉक्साइट से संबंधित। नालको एक भारतीय सरकारी उद्यम है जो बॉक्साइट से संबंधित है। संगीतकार श्याम मणि देवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित। संगीतकार श्याम मणि देवी ओडिशा से संबंधित है। अक्टूबर 2021 में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केवी कामत को नियुक्त किया गया है, यानी कि NABFID का अध्यक्ष केवी कामत को नियुक्त किया गया है। मार्च 2023 में भारतीय डायस्पोरा के लिए लॉन्च किया गया वैभव फेलोशिप, जिसका उद्देश्य भारत के उच्च शैक्षिक वैज्ञानिक संस्थानों के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना, शीर्ष डैश क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में काम करने वाले एक विदेशी शैक्षणिक अनुसंधान औद्योगिक संगठन में लगे एक शोधकर्ता से संबंधित था। 500 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में काम करने वाले एक विदेशी शैक्षणिक अनुसंधान से संबंधित हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक नेट आउट प्रवासी है? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। किस पल्लव राजा के शासनकाल में महाबलीपुरम में तट मंदिर का निर्माण किया गया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में महाबलीपुरम में तट मंदिर का निर्माण किया गया था। ENSO जलवायु पर्यटन के ठंडे चरण का नाम क्या है जो क्षेत्र के सतही जल के असामान्य शीतलन का वर्णन करता है? ला नीना हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जलवायु पैटर्न के ठंडे चरण का नाम क्या है? ला नीना हो जाएगा, जबकि गर्म चरण का जो हो जाएगा एल नीनो हो जाएगा।
ऐतिहासिक नमक मार्च महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों द्वारा डैश में शुरू किया गया था। ये जो है दांडी मार्च साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था, 1930 में शुरू किया गया था। भारतीय संविधान के आपातकालिक प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम डैश से गृहीत किया गया है। 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 से गृहीत किया गया है। इन अनसूटेबल बॉय किस भारतीय प्रसिद्ध कलाकार की आत्मकथा है? करण जौहर की आत्मकथा एन अनसूटेबल बॉय है, जबकि सूटेबल बॉय जो है विक्रम सेठ का पुस्तक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 और 26 सितंबर 2023 को नई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 5 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 वर्ष पूरे होने का डैश का आयोजन किया। आयोग मंथन का आयोजन किया गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 148 संबंधित हो जाएगा। जैविक क्षमता को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? किसी प्रजाति द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले संतानों की अधिकतम संख्या से परिभाषित किया जाता है। ईसाई धर्म में निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र दिन शोक दिवस हो जाएगा? गुड फ्राइडे जो है शोक दिवस हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश भारत के डैश पुनर्गठन पर सिफारिशों देने के लिए अपील आयोग की स्थापना किया गया था। सैन्य पुनर्गठन पर सिफारिशें देने के लिए अपील आयोग की स्थापना किया गया था। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने डैश के शासनकाल के दौरान मुगलों के अधीन रहना स्वीकार किया। जहांगीर के शासनकाल के दौरान उसके अधीन रहना स्वीकार किया। किसने? मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने। पाटलिपुत्र के युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस शासक को हराया था? धनानंद को हराया था। कबड्डी मैच में एक साथ टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होता है। स्पाइरोगैरा की कोशिका भित्ति डैश पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। स्पाइरोगैरा की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी लीग फुटबॉल के खेल से संबंधित है? इंडियन सुपर लीग जो है फुटबॉल से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस महाकाव्य से पुडुचेरी के गरडी लोक नृत्य की उत्पत्ति हुआ? रामायण से हुआ। वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन विजन्स प्रकाशित किया, जिसने प्लेट विवर्तनिक रेखांकित किया, जिसके बाद में सागर नीतल प्रसारण कहा गया? हैरी हेमंड हेस ने कहा था। सरकार की धुरी किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को माना जाता है। सरकार की धुरी प्रधानमंत्री को माना जाता है। सशस्त्र सीमा बल और डैश भूटान सीमाओं के लिए प्रमुख खुफिया इकाई और राष्ट्रीय सुरक्षा गतिविधियों के समन्वय के लिए जाना जाता है? नेपाल हो जाएगा। यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल नेपाल और भूटान की सीमाओं पर प्रमुख खुफिया इकाई और राष्ट्रीय सुरक्षा गतिविधियों के लिए समन्वय करता है। निम्नलिखित में से किसे हवा में अक्रिय गैसीय तत्वों की खोज और आवर्त सारणी में उनके स्थान के निर्धारण से संबंधित कार्यों का वर्णन हो जाएगा? सर विलियम रामसे बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से किसे हवा में अक्रिय गैसीय तत्वों की खोज आवर्त सारणी में उनके स्थान के निर्धारण से संबंधित कार्यों के लिए जाना जाता है? सर विलियम रामसे को जाना जाता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से 25 से 26 तक स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन जारी रखने की मंजूरी दे दी है। योजना का नाम क्या है? स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना। निम्नलिखित में से कौन से भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र है? झरिया और रानीगंज जो है भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र हो जाएगा। सितंबर 2022 में 6 सदस्यीय समिति के विस्तार के बाद साइबर सुरक्षा पर सेबी को उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति का अध्यक्ष किसने किया था? नवीन कुमार सिंह द्वारा किया गया था। बुद्ध काल में कितने महाजनपद थे? सभी लोगों को पता है, टोटल जो है 16 महाजनपद था। भरहुत स्तूप पर ऊंची मूर्तियां डैश के चित्रण है? यक्ष और यक्षिणी की चित्रण है। भरहुत स्तूप पर यक्ष और यक्षिणी के चित्रण मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा समझौता 1932 के सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड के बाद हुआ? गांधी अम्बेडकर समझौता हो जाएगा, जो 1932 में, जिसे पूना पैक्ट के रूप में जाना जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी पेशेवर मुक्केबाज माइक टाइसन द्वारा लिखी गई आत्मकथा का शीर्षक क्या है? अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ ऑफ माई ऑटोबायोग्राफी जो है माइक टाइसन द्वारा लिखा गया है। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी डैश द्वारा किया जाएगा? पेरिस द्वारा किया जा रहा है। बास्केटबॉल में जब एक शॉट या रिम या बैकबोर्ड को छुए बिना बास्केटबॉल से जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? स्विश कहा जाता है। भारतीय संविधान का डैश लोकसभा सदस्य होने के लिए योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 84 जो है लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता का निर्धारण करता है। ठोस पृथ्वी के आंतरिक भागों से गैसों के निकलने की प्रक्रिया का क्या नाम है? विगैसन नाम है। क्षत्रिय नृत्य मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? असम में प्रचलित है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के रूप में किया गया था? लखनऊ में किया गया था। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रति वर्ष प्रति हजार जनसंख्या पर मृत्यु के कुल संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है? मृत्यु दर को व्यक्त किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा समूह आवश्यक अमीनो एसिड को निरूपित करता है? यहाँ पर हो जाएगा हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, ये सभी जो है अमीनो एसिड को निरूपित करेगा। खिड़की के कांच के बीच की जगह को भरने के लिए डबल ग्लेज विंडो में किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? आर्गन का प्रयोग किया जाता है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में भारत के डैश से पिछड़े वर्ग के जिलों में शुरू किया गया था। 150 सबसे पिछड़े जिलों में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष और एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता थी जिनका 2022 में निधन हो गया? जयंती पटनायक का निधन हो गया। भारत में दार्जिलिंग की पहाड़ी डैश की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है? चाय की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एपोटोसिस में शामिल होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है एपोप्टोसिस में शामिल होता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कब संशोधन किया गया था? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। 12वीं शताब्दी में कलहन द्वारा लिखी गई पुस्तक राज तरंगिणी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में राज तरंगिणी पुस्तक लिखा गया था। ये जो है जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है, इतिहास के बारे में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पूरे वेतन भत्ते और पेंशन डैश पर प्रभारित किए जाते हैं? भारत की संचित निधि पर प्रभारित किए जाते हैं। जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन खान थे। जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक अलाउद्दीन खान थे। निम्नलिखित में से भारत के कौन से पूर्वोत्तर राज्य में मियोको त्योहार मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मियोको त्योहार मनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये जो है मैट्रिकुलेशन लेवल का सभी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल का एक वीडियो आ जाएगा जो आपको टोटल कंप्लीट वीडियो कल आपको मिल जाएगा। तो अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑल जरूर कर लीजिएगा, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि सभी लोग को नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाता, इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल एक बार अपना ऑल पर चेक जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।